जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताएं। और दोस्तों, समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो, जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखो। आज 14 जनवरी है। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश में दुनिया में पहली बार मानव में सूअर के हृदय को ट्रांसप्लांट किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। ऐसा काम किया गया है अमेरिका में पहली बार। देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिसिन UMM के डॉक्टरों ने 7 जनवरी को मैरीलैंड के एक 57 साल के व्यक्ति डेविड बेनेट, अब ये नाम जरूर याद रखना डेविड बेनेट का, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं दुनिया के जिनको सबसे पहले सूअर का दिल लगाया गया और ये दिल अच्छे से काम भी कर रहा है। दुनिया में ये पहली बार है जब किसी इंसान में सूअर का दिल लगा है। तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड को याद रखना, साथ साथ डेविड बेनेट को याद रखना और देश अमेरिका, ये तो याद ही रहेगा। द न्यू साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सूअर के दिल को अमेरिकी फर्म रेविवी कोर ने विकसित किया है। रिसर्चर्स ने हार्ट ट्रांसप्लांट से पहले सूअर के जीन्स में 10 बदलाव भी किए हैं। इसके लिए जीन एडिटिंग तकनीक का सहारा लिया गया। सूअर के इस जेनेटिकली मॉडिफाइड दिल को अमेरिकी व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कजाकिस्तान में आजकल हालात बहुत ही ख़राब हैं। महंगाई को लेकर वहाँ पर दंगे प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी बीच कजाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, खबर है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई है। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री अस्कर ममीन ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट तोकायो ने अली खान इस्माइलोव को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है, मगर हालात अभी जस के तस हैं। कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है नूर सुल्तान। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री भी है और यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है? कसीम जोमार्ट तोकायो। जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो विकल्प ए, अली खान इस्माइलोव। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिन्यू बाय ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रिन्यू बाय और इसके जो पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बन गए हैं राजकुमार राव। तो याद रखिएगा, ये जो विकल्प है सही ऑप्शन सी होगा। रिन्यू बाई के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राजकुमार राव। आगे बढ़ते हैं। इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप पुस्तक को किसने लिखा है? और दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ ऐसी किताबों के बारे में जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि गुलजार की एक किताब आई है, एक्चुअली आई मेट देम। दूसरी किताब का नाम होगा, मोना नेमर की किताब है, ए टेक्स्ट ऑफ द लिवरपूल वे ए रेसिपी फॉर सक्सेस। नेक्स्ट बुक याद रखिएगा, ए साइलेंट रिवॉल्यूशन, लिखी गई है स्निग्धा परुपड़ी के द्वारा। और अगली किताब का नाम है कसब, जो लिखी गई है मनोहर श्याम जोशी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो मेट्रो परियोजनाएं भारत के कई शहरों में चल रही हैं, लेकिन जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर जो बना है वो है ऑप्शन बी, कोच्चि। और ये शहर केरल में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड 23 इलेक्ट्रिक शिपयार्ड बोट को बनाएगा जो कि जल मेट्रो कही जाएगी। पहली बोट को जल में लॉन्च कर भी दिया गया है। इसको नाम दिया गया है मुजरिस। क्या नाम दिया गया? मुजरिस। और इस बोट को बनाने में सहायता कर रहा है जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष आयु के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित राज्य बन गया है। कौन सा राज्य? लक्षद्वीप। विकल्प डी इसका यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लक्षद्वीप के बारे में तो 3 जनवरी से लेकर, मतलब जो शुरुआत हुई है 3 जनवरी से, तब से लेकर अब तक 15 से 18 वर्ष के लिए पूरा टीकाकरण कर चुका है लक्षद्वीप। और ये भी याद रखना कि पूरे भारत में 3 जनवरी से शुरुआत हुई थी 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण की। लक्षद्वीप टीबी मुक्त पहला जो है यूनिट टेरिटरी भी बना था, पहला केंद्र शासित जो राज्य बना था वो लक्षद्वीप बना था। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना कि 100% डोज, यानी कि दोनों डोज वाला जो पहला यूनियन टेरिटरी बना था
वो अंडमान निकोबार था, जबकि 100% दोनों डोज देने वाला पहला जिला बना था किन्नौर जिला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगर प्रश्न आए कि ऐसा पहला गांव कौन सा था जहां पर दोनों डोज दिए गए टीकाकरण के, तो यह व्यान गांव था, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मिशन अमानत को किसने शुरू किया है? मिशन अमानत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको शुरू किया गया है भारतीय रेल के द्वारा, यानी कि आपका जो यहाँ पर विकल्प बी है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, मिशन अमानत भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के खोए सामान को ट्रैक करने के लिए शुरू किया गया है। किसके द्वारा? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना कि मेरी सहेली नामक इनिशिएटिव भी शुरू किया गया था भारतीय रेलवे के ही द्वारा। मिशन कवच कुंडल को शुरू किया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोविड वैक्सीनेशन के लिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पंजाब गए थे हमारे प्रधानमंत्री, वहां पर बड़ी सुरक्षा चूक नजर आई थी। अब इस चूक की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया गया है, जिसकी अगुवाई करेंगी इंदु मल्होत्रा, यानी कि विकल्प ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने पीएम की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी वीआईपीज होते हैं उनकी सुरक्षा में एसपीजी लगाई जाती है। एसपीजी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसकी स्थापना हुई 1985 में। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद एसपीजी का गठन किया गया। इस समय एसपीजी में 3000 से ज़्यादा जवान और अफसर हैं। किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? तो याद रखिएगा, केवड़िया रेलवे स्टेशन, जो कि गुजरात में स्थित है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी होगा। केवड़िया स्टेशन का नाम अब एकता नगर रेलवे स्टेशन होगा। हाल ही में रेलवे मंत्रालय ने गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित स्टेशन के नाम को बदलने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह बड़ोदरा डिवीजन में आता है। गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल, रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। हाल ही में कौन BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19 बालिका एकल वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं? तो दोस्तों याद रखना कि BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19 बालिका एकल वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है तस्मीन मीर। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है, तस्मीन मीर। तो भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी मीर BWF जूनियर रैंकिंग अंडर 19 में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। तस्नीम मीर से पहले ये जो खिताब था वो तेलंगाना की सामिया इमाद को मिला था, सामिया इमाद फारूकी। तस्नीम मीर फिलहाल असम के बैडमिंटन एकेडमी में प्रशिक्षण ले रही थी। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 MCQs ऑफ करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करना। आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप जरूर लिखिएगा। एक स्कूल एक IAS योजना किस राज्य ने शुरू किया था? 4 विकल्प हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के प्रश्न आपको रेगुलर मिलते रहें, आपकी परीक्षाएं जो आ रही हैं उनकी तैयारी आप प्रॉपर तरीके से बहुत कम समय में कर सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर जाकर प्रेस कर दीजिएगा। आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।